दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अब ओबीसी पार्टी ने भी कमर कस ली है और अब सिंबल अलर्ट हो गया। और हमारे साथ काली शंकर जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी पार्टी के, उनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ कहाँ आप प्रत्याशी अपने उतार? देखिए, दिल्ली की हम 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और ओबीसी पार्टी फर्स्ट टाइम दिल्ली में फाइट करने जा रही है और ये दिल्ली के लोगों की मांग पे ये चुनाव होने जा रहा है। चुनाव इस नाते ओबीसी पार्टी है, हमारा तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश से हम लोग आए, मगर आज तक ये देखा जाए ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के एजेंडे को कभी भी ये जो तीन पार्टियाँ थी, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी आज जो सत्ता में है, आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आम आदमी पार्टी 54% वोट शेयर के साथ उसको 62 सीटें दी गई, दिल्ली की जनता ने दिल खोल के दिया, और बीजेपी 34% वोट शेयर के साथ 8 सीटें वहां पे जीती। दो ही पार्टियों के बीच जो 70 की 70 सीटें रही, दिल्ली के ओबीसी समाज, एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज को अगर मिला दिया जाए तो 85% हमारा ये सीधे सीधे ओबीसी पार्टी करती है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए हम ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की आवाज़ को हमेशा से बुलंद करते रहे। संविधान कहता है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है और वेलफेयर स्टेट में शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना और सर पे मकान, ये स्टेट का काम होता है। राज्य सरकारों का भले उसको फ्री में देना पड़े कि एक आदमी को अगर लास्ट माइल पे हमारे देश का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय का हो, अगर उसको सरकार अगर उसके चेहरे पे लास्ट माइल के आदमी मुस्कान नहीं ले जा पाती तो वो असफल है। और ये तो दिल्ली के सरकार का कर्तव्य था। आप आज से 2020 का आप अरविंद केजरीवाल जी का उनका भाषण उठा के इंटरव्यू देख लीजिए। वो सीधे टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि भाइयों, जो जमुना इतनी गंदी है उसको मेरा ये वादा है, वचन है दिल्ली की जनता के साथ कि 2024 तक आते आते वो जिस तरीके से गंगा जल को पिया जाता है उसी तरह यमुना के जल को लोग पीना स्टार्ट कर देंगे। मगर विडंबना देखिए, छठ में आप लोगों ने कवर किया, सारे मीडिया के लोगों ने झाग फेंक रही थी गमना, सांसें नहीं ले पा रही है जमुना। आप वादा करते हैं कि आप साफ कर देंगे, उसको गंगा की तरह निर्मल कर देंगे? निश्चित तौर पे इसके लिए जो एक्शन प्लान बनना चाहिए, क्योंकि करप्शन है, शराब घोटाले से स्टार्ट हो गया, पता चल गया कितना बड़ा करप्शन है। और जो वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट अगर जांच करा ली जाए उसमें कमीशन खोरी हुई है, और जाके अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से उनके नेता कहीं ना कहीं अंडर द टेबल सौदा करते हुए नजर आएंगे। तो इनका कहने का मतलब हाथी का दांत दिखाने का और खाने का कुछ है, ये अंडर द टेबल वाले लोग हैं। मगर ओबीसी पार्टी, हम तो कहते हैं नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, सभी जाति धर्म हमारे लिए बराबर हैं, मगर जो ओबीसी की एससी एसटी और माइनॉरिटी की जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात है, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी मैं आपको चुनाव का रेशियो बताया कि 54% वोट के साथ आम आदमी पार्टी एक नंबर रही, 62 सीट जीती। 34% वोट शेयर के साथ बीजेपी आपकी 8 सीट जीती। कांग्रेस जमानत जब्त करा ली 4% मात्र वोट के साथ। और जो बीएसपी का आप नाम लिख रहे हैं, 0.71% केवल उसका वहाँ पे वोट शेयर था। कहीं उनके कैंडिडेट 100 वोट पाए हैं, कहीं 200 वोट पाए हैं। क्यों ये ऐसा रहा कि ये पार्टियां कहीं ना कहीं अपने स्तर से ये काम करती हैं, मगर ओबीसी पार्टी देखिएगा 70 में से मैक्सिमम सीटों पे आएगी। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो हम टिकट देंगे केवल और केवल ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज से दिल्ली में 17 सीट पे हम टिकट देने जा रहे हैं। और ये मिक्स पार्टियां हैं, इनका दांत दिखाने का कुछ और, यहाँ पे नारा कुछ और दिया जाता है। अल्पसंख्यक का नारा दिया जाएगा, ओबीसी का नारा दिया जाएगा, दलित का नारा दिया जाएगा, मगर जब हक अधिकार देने की बात आती है तो पार्टियां दूर दूर तक नजर नहीं आती। पार्टी अगर आती है कि आप गठबंधन कर लें, अभी तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो उस समय क्या आप पलट तो नहीं जाएंगे? भाई, पलटती तो वो पार्टियां हैं जिनको सत्ता की अपनी भूख है। हम तो जो हमारा ओबीसी समाज है, ऐसे आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छा, इस नाते मैं इस पे हंस रहा हूँ कि आपने यही देखा है आज तक, केवल और केवल देखा कि आज तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं और वो बात तो कुछ और करेंगी। बस मैं दलितों के लिए समर्पित, बस मैं ओबीसी के लिए समर्पित, बस मैं माइनॉरिटी के लिए समर्पित, मगर जहां गठजोड़ की बात आती है उनके सारे सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। ओबीसी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पे, आपके ऑन रिकॉर्ड बोलना, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेगी। हम किसी के साथ समझौता नहीं करने जाएंगे। हाँ, समझौता तब होगा जब हमारे एजेंडे हैं कि आप कसम खा करके आप हमारे साथ कोई जनता के सामने शपथ पूर्वक बोलेंगे, तब गुंजाइश रहेगी उसमें। ये काली शंकर हैं और इनका साफ कहना है कि किसी भी पार्टी के साथ तभी वो समझौता करेंगे जब इनके एजेंडे पर वो पार्टी खरी उतरती है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।